गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की बिजनेस स्टडी में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। जो वाणिज्यिक बैंक हैं बच्चों, उनके क्या क्या कार्य हैं, वो क्या कार्य करते हैं, उनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बैंकों के प्रकार जाने थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हमने जाने थे, और उन्हीं में एक हमारा था वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए जमा स्वीकार करता है, उनको ऋण के रूप में देता है। जो बीच का जो इंटरेस्ट होता है, माने ये क्या करता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जमाओं पे ये कम ब्याज देते हैं और ऋण पे ज्यादा ब्याज लेते हैं। तो जो बीच का अंतर है, यही इनके जो लाभ का इनकी आय का एक मुख्य साधन होता है। लेकिन आजकल कमर्शियल बैंक इसके साथ साथ और भी कुछ कार्य करने लगे हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीन तरह के कार्य जो है वो बैंक परफॉर्म करते हैं। पहले प्राथमिक कार्य, जिन कार्यों के लिए प्राथमिक कार्य कौन से हैं, वो कार्य है जिनके लिए बैंकों का जन्म हुआ है, जिसके लिए बैंक हमने एस्टेब्लिश करे हैं, वो उनके प्राथमिक कार्य हैं। उसके बाद हमारे हैं गौण कार्य, किनके साथ साथ प्राथमिक कार्यों के साथ साथ अपनी आय बढ़ाने के लिए इन्होंने और भी कई तरह की सेवाएं देना शुरू कर दिया। और लास्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं। हम सभी जानते हैं कि आजकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इरा है, माने हम इंटरनेट की हेल्प से हम काम करते हैं, तो बैंकों ने भी जो है इसको अडॉप्ट कर लिया। और जो सेवाएं ये इलेक्ट्रॉनिक जो है माध्यम से देते हैं, इंटरनेट के माध्यम से देते हैं, जिनका फायदा हम घर बैठे उठा सकते हैं, वो सेवाएं कौन कौन सी है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्राथमिक कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राथमिक कार्य में दो ही कार्य होते हैं, एक जमा स्वीकार करना और उसके बाद ऋण देना। माने लोगों की जो छोटी छोटी बचत है, लोग क्या कर सकते हैं, उस पैसे को सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए वो बैंक में अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। इससे उन्हें दो फायदे होने वाले हैं कि एक तो उनका पैसा सिक्योर रहेगा और दूसरा उन्हें वहां से कुछ अर्निंग ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में होती रहेगी। तो अगर हम जमा स्वीकार करने के बारे में देखें तो हम कहां कहां अपना पैसा जमा कर सकते हैं, उसके लिए बैंकों ने अलग अलग तरह की हमें सुविधाएं दे रखी हैं। अलग तरह के अकाउंट्स हमारे हैं जहां पे हम अपनी सुविधा के अनुसार पैसा जमा करवा सकते हैं। तो ये कौन कौन से हमारे हैं खातों के प्रकार? चालू जमा खाता, जिसको हम करंट डिपॉजिट भी बोलते हैं। चालू माने इसमें बार बार परिवर्तन हमारा हो सकता है। बच्चों, जो बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, हम सभी जानते हैं कि उनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा होती हैं। पैसा जमा करवाना, निकालना, चेक से पेमेंट करना, माने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उनकी बहुत ज्यादा होती है। और किसी खाते में जो है कई प्रतिबंध लगे होते हैं, कई चार्जेस करते हैं। तो व्यवसायी क्या करते हैं, वो अपना एक चालू खाता, करंट डिपॉजिट अकाउंट खोल लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। हम दिन में कितनी भी बार पैसा निकाल सकते हैं, कितनी भी बार पैसा जमा कर सकते हैं। उसके साथ साथ पैसा निकालने की, एटीएम से पैसा निकालने की बीच में जो लिमिट है, रिस्ट्रिक्शन है, वो सेविंग अकाउंट से ज्यादा होती है। इसके बाद हमारा बचत जमा खाता, ये ऐसा खाता है जिसको जो ज्यादातर जो लोग पैसा जमा करवाते हैं वो इसी में पैसा जमा करवाते हैं। सबसे ज्यादा यही खाता बैंकों में खोला जाता है। सेविंग अकाउंट इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो आम लोग, हम सभी जिस अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं उसको हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं। चालू जमा जो खाता हमारा था, उस पर ब्याज बैंक देता ही नहीं है नॉर्मली, बल्कि हमसे चार्ज लेता है, जबकि सेविंग अकाउंट में हमें ब्याज दिया जाता है। लेकिन जो रेट होता है वो कम रहता है हमारा, 4% के आसपास जो है सभी बैंक इस पे ब्याज देते हैं। लेकिन इसमें जो है पैसा हम जो है ज्यादा बार निकाल सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हमारी नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आवर्ती से पहले हम स्थायी जमा खाता में बता रहा हूं आपको। स्थायी जमा खाता माने फिक्स्ड डिपॉजिट, माने एक जो है हम निश्चित अवधि के लिए जो है पैसे जमा हम करते हैं। सावधि जमा खाता भी इसको हमें बोल देते हैं। भी हमने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए पैसा हमने बैंक में जमा करवा दिया और उससे पहले हम बैंक से वो पैसा निकलवा नहीं सकते हैं। अगर हम निकलवाएंगे, एफडी तुलवाएंगे,
तो जो है बैंक चार्ज काट के हमें पैसा देगा और इंटरेस्ट भी हमें नहीं मिलेगा। तो हम तभी इसमें पैसा जमा करवाते हैं जब हमें उस पैसे की एक लंबे समय तक जरूरत नहीं है, और डेफिनेटली बैंक हमें इस पे सबसे ज्यादा ब्याज देता है। इस पे दर जो होती है ब्याज की वो हमारी 7% 8% के आसपास रहती है, माने लगभग हमारी बचत खाते से दोगुनी। इसी के साथ हमारा होता है आवर्ती जमा खाता। कई बार जो हम स्थायी जमा खाते में पैसा ना डाल के इकट्ठा पैसा हमारे पास नहीं है तो हम आवर्ती जमा खाता खोल लेते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट खोल लेते हैं। इसमें एक हमारी इंस्टॉलमेंट बन जाती है, किस्त बन जाती है, और हर महीने या जो है हर छमाही में या हर 3 महीने में हम उतना पैसा जमा उसमें करवाते रहते हैं। जैसे 500 रुपए करवाने लगे हर महीने, तो हर महीने हम 500 रुपए जमा करवाते रहेंगे। ये इसकी एक फीचर है, लेकिन दूसरी तरफ ये स्थायी जमा खाते की तरह ही काम करता है। इसमें भी हम लंबे समय तक के पहले पैसा जमा करवाते हैं और ब्याज की दर इसमें भी स्थायी जमा खाते की तरह ही होती है। और लास्ट हमारा क्या है, बहुविकल्पीय जमा खाता, मल्टी डिपॉजिट, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। इसमें हमारा क्या होता है कि ये बचत खाते और स्थायी खाते का एक जो है कंबाइंड एक जो है रूप है, एक मिक्स रूप है हमारा। कैसे, इसमें एक लिमिट सेट हो जाती है कि इतनी लिमिट से ज्यादा अगर पैसा होगा, मान लो 50,000 लिमिट हमने सेट कर दी, तो 50,000 से ज्यादा जितना भी पैसा उस अकाउंट में होगा वो अपने आप जो उसकी एफडी बन जाएगी, वो अपने आप स्थायी जमा खाता, स्थायी जो है जमा मानी जाएगी। और उससे कम जो पैसा होगा वो हमारा जो है वो सेविंग माना जाएगा, वो हमारी बचत जो खाता है, सेविंग अकाउंट है, उसमें चला जाएगा। और उसी प्रकार से उसमें सुविधाएं हमारी। दूसरा हमारा है ऋण देना। ऋण देने के भी कई हमारे जो है तरीके हो सकते हैं। एक हमारा नकद साख, ये कम अवधि की होती है हमारी, मैक्सिमम 1 साल के लिए होती है। तो हम जो छोटी हमारी जो जरूरतें हैं उसके लिए हम यहाँ से पैसा ले लेते हैं। अधिविकर्ष माने अधिक निकालना, अधिक और विकर्ष माने निकालना। जो व्यवसायी है जितना पैसा उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है वो उससे ज्यादा पैसा निकालने की सुविधा बैंक से ले लेते हैं, बैंक के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। ओवरड्राफ्ट इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अलावा मांग ऋण जो है बहुत ही कम समय के लिए होते हैं और जो है बैंक इनको एक शॉर्ट नोटिस पे कभी भी इनको मांग सकता है। अवधि ऋण, ये लंबे समय के लिए ऋण होते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, और उतने साल तक जो उसकी किस्तों के द्वारा भुगतान करते रहते हैं। विनिमय पत्रों पर कटौती करना। कई बार क्या होता है कि हमने किसी को सामान बेच दिया, उधार पे बेच दिया, लेकिन हमें पैसे की अभी जरूरत है, तो हम जिसको सामान बेचा है उसे एक बिल पे साइन करवा लेते हैं कि वो इतने दिन के बाद इस अवधि पे हमारे पैसे, इस डेट पे हमारे पैसे दे देगा। और हम क्या करेंगे, उस बिल को बैंक के पास लेके चले जाएंगे। बैंक हमें जो भी वो 2-3 महीने का समय होगा उसके अनुसार ब्याज काट के, डिस्काउंट काट के हमें पैसे आज दे देगा, और 2 या 3 महीने के बाद जो डेट आएगी उस पे जाके जिस व्यक्ति से पैसे लेने हैं उससे पैसे ले आएगा। तो ये हमारे ऋण देना, ये हमारे थे प्राथमिक कार्य। फिर इसके साथ साथ बैंकों ने कुछ गौण कार्य, सेकेंडरी कार्य करने भी शुरू कर दिए। अब इसमें भी बैंक 2 तरह के कार्य करते हैं, एक एजेंट के रूप में और एक सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। एजेंट का मतलब क्या है कि बैंक हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, जो कार्य हमें करना था हमने वो कार्य बैंकों को सौंप दिया और उसके बदले में हम बैंकों को कुछ हम कमीशन दे रहे हैं। वो क्या कार्य है, विभिन्न मदों का एकत्रीकरण। हमें कई जगह से पैसा जो है हमें लेना था, तो हमारे लिए बैंक वो कार्य कर देता है, वो हमारे पैसे को कलेक्ट करता है और बदले में हमसे जो है कमीशन चार्ज करता है। प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री। प्रतिभूतियां क्या है, शेयर्स हैं हमारे, डिवेंचर्स हमारे हैं। हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इनमें पैसा, या हम बाहर बेच सकते हैं पैसा बाहर से लेने के लिए। तो ये कार्य भी हम बैंकों से करवा सकते हैं कमीशन के बदले में। ट्रस्टी तथा प्रबंधक, बैंक हमारे किसी पर्टिकुलर असेट का जो है वो प्रबंध कर सकता है, मैनेजमेंट हमारा वो कर सकता है, बदले में हमसे कमीशन ले सकता है। रुपया भेजना, हमने कहीं पे पैसा भेजना है तो हम बैंकों की सहायता से ऐसा कर सकते हैं, इसमें भी हमें एक निश्चित कमीशन का भुगतान करना पड़ता है। विदेशी मुद्रा हम जो है खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, माने उसको हमें दूसरी मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। संदर्भ पत्र, जब भी हम आयात या निर्यात करते हैं तो हमें संदर्भ पत्र की जरूरत पड़ती है। मान लो हम आयात कर रहे हैं, पेमेंट बाद में कर रहे हैं, तो जिससे हमने आयात किया है, जो भी निर्यात करता है किसी दूसरे देश का, तो हमसे गारंटी मांगता है कि भी पैसे उसके आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे।
तो बैंक हमारी तरफ से जो है गारंटर बन सकता है और वो संदर्भ पत्र लिख के दे सकता है। बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, ये भी जो है हम पैसे एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। बैंक ड्राफ्ट में हम जो है दूसरे प्लेस पे, दूसरे शहर में भी हम भेज सकते हैं, क्योंकि बैंकर्स चेक में केवल एक ही शहर में हम जो है दूसरे अकाउंट्स में, दूसरे बैंकों में पैसा भेजने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर हम सामान्य उपयोगिता की सेवाओं की बात करें तो लॉकर की सुविधा हमें बैंक देते हैं। हम इसमें अपनी जो कीमती सामान है, ज्वेलरी वगैरह है, हमारे जो महत्वपूर्ण हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम रख सकते हैं। यात्री चेक, एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट ट्रेवल करना है तो पैसे ले जाना जो है वो जो है जोखिम भरा है, तो हमें यात्री चेक हम बनवा सकते हैं और उससे हम पेमेंट कर सकते हैं। व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े, बैंक जो है वो विभिन्न जो संस्थाएं हैं, विभिन्न जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके आंकड़े इकट्ठे करके उन्हें जो है वो प्रदर्शित करते रहते हैं, प्रेजेंट करते रहते हैं और जो लोग हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। और लास्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं, EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हम सीधे जो है हम किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहीं से लोन लिया है, उसकी इंस्टॉलमेंट देना है, तो अपने आप को मेरे बैंक अकाउंट से उस डेट पे वो जो है ट्रांसफर हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी अगर मैंने किसी के पैसे देने हैं, बिल मैंने भरना है बिजली का, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे अकाउंट से ट्रांसफर हो सकती है। ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आप सभी जानते हैं इसको, हम डेबिट कार्ड भी का भी काम ये बहुत बार करती है। ये क्या है कि हमारा पैसा है, हम उसको निकलवाना चाहते हैं, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो इस तरह की सुविधाएं हम ATM से हमें मिल जाती है। आप सभी इससे भली भांति वाकिफ हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है कि जितने पैसे हमारे बैंक में है उससे ज्यादा हम एक लिमिट बनवा लेते हैं और उससे उस लिमिट तक हम अपने जमा अमाउंट से ज्यादा पैसे हम इस कार्ड के थ्रू हमें निकलवा सकते हैं। टेली बैंकिंग आप सभी जानते हैं, टेलीफोन पे मैसेजेस हमारे पास आते हैं, बैलेंस हमें पता चल जाता है, जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनकी सूचनाएं हमें मिल जाती हैं। कोर बैंकिंग माने एक बैंक की विभिन्न जगह पे, विभिन्न शहरों में हमारी शाखाएं हो सकती है, ब्रांच हो सकती हैं। अगर ये कोर बैंकिंग की CBS की फैसिलिटी है तो हम जो है ब्रांच के ग्राहक ना बन के हम जो है बैंक के ग्राहक बन जाते हैं। माने कहीं से भी हम किसी भी ब्रांच से हम अपने अकाउंट को हमें ऑपरेट कर सकते हैं, हम उससे व्यवहार कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। NEFT और RTS दोनों जो है वो एक अकाउंट से, एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि RTGS में हमारी एक लिमिट लगा दी है कि 2 लाख रुपए तक अगर हमें भेजने हैं किसी के पास तो हम RTGS करेंगे, और अगर उससे ज्यादा भेजने हैं तो हमें NEFT हम करवा सकते हैं। इस पे बैंक हमसे कमीशन चार्ज करते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर जो हमारा पैसा ट्रांसफर है